ओके, अभी आते हैं वर्किंग ऑफ मॉडेम कि मॉडेम किस तरह से काम करता है। देखिए, जो प्रोसेस डिजिटल सिग्नल को लेके हम लोग एनालॉग सिग्नल पे कन्वर्ट करते हैं उसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, और वही मॉड्यूलेशन जबकि अपोजिट होता है, दैट मीन्स कन्वर्टिंग ए एनालॉग सिग्नल टू ए डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड ए डीमॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन आप लोग अच्छी वर्किंग ऑफ मॉडेम किस तरह से होता है। वर्किंग ऑफ मॉडेम में दो चीज़ का फैक्टर्स रहता है, एक मॉड्यूलेशन का और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसको आप जब इस फिगर नंबर 1.4 को देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन में। तो देखिए, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन में यहाँ पे आपके साथ बहुत वेराइटीज ऑफ कनेक्शन सेटअप लगा हुआ है। आपको इन द रियल वर्ल्ड आपके पास बहुत सारा टाइप्स है ना, हाउ आप कैसे कनेक्ट करोगे इंटरनेट से। तो यहाँ पे हमारे बुक्स में कुछ दिया गया है, कुछ कॉमन मेथड्स दिया गया है, आइए देखते हैं वो क्या है। तो पहला है डायल अप कनेक्शन, सेकेंड है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो कि हम लोग ISDN बोल के भी जानते हैं, और दूसरा है ब्रॉडबैंड, और तीसरा है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और चौथा है केबल सर्विस, एंड लास्ट इज सैटेलाइट सर्विस और वायर सर्विस या फिर वाईफाई जिसको हम लोग कहते हैं वाईफाई। ऑल दिस आर ग्रुप इनटू वायर और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। यह सारा आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, आपको जिस तरह से बेनिफिट होगा, आपका जिस तरह से सुविधा होगा, आप उसी तरह से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। या तो आप डायल अप कनेक्शन ले सकते हो, या फिर ISDN ले सकते हो, ब्रॉडबैंड ले सकते हो। बेसिकली हम लोग यहाँ पे नॉर्मली हम लोग छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन में काम वर्क करने के लिए हम लोग ब्रॉडबैंड का यूज़ कर लेते हैं। बाकी जो भी यहाँ पे जो भी बताया गया है, और वाईफाई तो आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि आपके फ़ोन में भी है और आपने कई बार इस्तेमाल भी किया होगा इस चीज़ को। और नेक्स्ट पॉइंट पे ये यहाँ पे गया है कि वायर कनेक्शन की किस किस तरह का कनेक्शन है और उस कनेक्शन पे कितना पावर का इंटरनेट वो एक्सेस कर सकता है और किस किस केबल के थ्रू एक्सेस करता है, वो सब वायर कनेक्शन में बताया गया है। तो यहाँ पे 3-4 टाइप का एक वायर केबल होता है। तो पहला केबल होता है कोएक्सियल केबल्स, और दूसरा होता है ट्विस्टेड पेपर केबल्स, और एक होता है एथरनेट केबल्स, और एक होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये सारा केबल्स वायर के ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ सब हर किसी के बीच में कुछ वेराइटीज़ है। तो जैसे कि आप ट्विस्टेड पेयर केबल को देख लीजिए, जहाँ पे लिखा हुआ है 10 Mbps टू 10 Gbps, यानी कि इसके पास 10 Mbps के लेकर 10 Gbps तक ही सीमित रह सकता है, या फिर उतना ही स्पीड का आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। और जो कोएक्सियल केबल है वहाँ पे 100 Mbps दिया गया है, और ऑप्टिकल में मोर देन 100 दिया हुआ है। तो इसी तरह से कैटेगराइज कर दिया गया है। अगर आप लोग बुक्स को फिगर देखोगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि वायरलेस कनेक्शन। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले क्या किया, वायर्ड कनेक्शन के बाद टॉपिक को देखा, और वायर्ड कनेक्शन में ही आता है, हमने क्या कहा था, डायल अप, ISDN, ब्रॉडबैंड सर्विस, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल सर्विस, ये सारा वायर्ड कनेक्शन में आता है। और जो भी आपका वायरलेस कनेक्शन में क्या क्या कनेक्शन आता है, फॉर एग्जांपल नंबर 1 सैटेलाइट सर्विस, नंबर 2 वाईफाई सर्विस, नंबर 3 वीमैक्स सर्विस, और दूसरा है मोबाइल कनेक्शन, सेकेंड है 2G, फिर थर्ड है 3G, और नाउअडेज 4G भी आ चुका है। तो इसी तरह से ये वायरलेस कनेक्शन में आता है। तो सैटेलाइट सर्विस जो क्या है, सैटेलाइट सर्विस बेसिकली एक ISPs से इंटरनेट प्रोवाइड करता है। फोन, और ये सैटेलाइट जो है आपको किसी तरह का केबल या फिर किसी तरह का वायर को ज़रूरत नहीं है इसको इस्तेमाल करने के लिए। और सेम थिंग है वायरलेस, जो कि वायरलेस फिडेलिटी बोल के जाना जाता है, जो विदाउट वायर हमें कंप्यूटर में नेटवर्क एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरह वीमैक्स है वर्ल्ड वाइड
उसके बाद फिर मोबाइल कनेक्शन है वगैरह है। तो आप इस तरह से देख लीजिए 2G 3G है 4G है, इसमें कितने कितने पावर्स में या फिर कितने कितने उस पर स्पीड पे आपका इंटरनेट रन करेगा, आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि 2G के लिए 2G टेक्नोलॉजी है, 3G के लिए 3G है, 200 kbps है, 4G के लिए 4G है, 3G के लिए 3G है। इसी तरह से आपका एक इंटरनेट के लिए उन्होंने एक प्रोटोकॉल सेट करके रखा हुआ है कि इस तरह से ये फीचर्स पे और ये समय पे ये काम करेगा और इतने स्पीड से ये काम करेगा या फिर इतने स्लो से काम करेगा। उन्होंने एक प्रोटोकॉल बना के रखा हुआ है। तो नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। तो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर जो हम ओनली विजिबल देख सकते हैं, उन्हें यूज़ तो कर सकते हैं बट छोड़ नहीं सकते, और हार्डवेयर उन्हें यूज़ तो करते ही हैं बट साथ ही साथ हम छोड़ते भी हैं या फिर छू कर भी हमें पता चलता है कि दैट इज़ ए हार्डवेयर। तो यहाँ पे काफ़ी सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर बताया गया है, एक वेब ब्राउज़र बताया गया है, एक ईमेल प्रोग्राम के बारे में बताया गया और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्रोग्राम के बारे में भी इस चैप्टर पे बताया गया। बट यहाँ पे क्लियरली नहीं गया है कि सॉफ्टवेयर एज इट इज़ क्या है, कि इसके ऊपर कैसा काम करेगा। ये यहाँ पे कह रहा है कि लेटर इन दिस चैप्टर हम लोग बाद में इस आगे जाके इस सॉफ्टवेयर के बारे में और अच्छी तरह से जानेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना आप सॉफ्टवेयर के ऊपर आप इतना समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर जो है एक ऐसा चीज़ है जिन्हें हम छू नहीं सकते पर उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, और हार्डवेयर जो एक ऐसा चीज़ है जिसे हम काम तो करेंगे साथ ही साथ उसे टच भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा इंटरनेट रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको चाहूँगा कि वो टर्मिनोलॉजी आप सभी को पता हो। तो पहला टर्म है वर्ल्ड वाइड वेब।